नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके घर में कोई भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहा है, तो आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अब पेंशन को लेकर सीधी और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कई राज्यों में हजारों लोगों की पेंशन अचानक रोक दी गई है और आने वाले फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 में यह संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। सरकार ने साफ कह दिया है, अब कोई ढील नहीं, कोई सिफारिश नहीं और कोई समझौता नहीं। 1 जनवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दोबारा पेंशन की जांच कर रही हैं और अगर जांच में उम्र गलत निकली, दस्तावेज अधूरे निकले या नियमों के खिलाफ पेंशन मिली, तो पेंशन सिर्फ रोकी नहीं जाएगी, बल्कि हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे किन 3 तरह के लोगों की पेंशन अब नहीं मिलेगी, कौन सी छोटी गलतियां पेंशन बंद करवा रही हैं और आप अपनी पेंशन कैसे बचा सकते हैं। और एक सवाल, अभी आपको हर महीने कितनी पेंशन मिल रही है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि किस राज्य में कितना पैसा मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सरकारी अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की। सरकारी जांच में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां इसी कैटेगरी में सामने आई हैं। क्या गड़बड़ी मिली? सरकार को जांच में पता चला कि कई महिलाएं विधवा पेंशन शुरू होने के बाद दोबारा शादी कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पेंशन बंद नहीं करवाई। नियम क्या कहता है? सरकारी नियम बिल्कुल साफ है। जैसे ही दूसरी शादी होती है, विधवा पेंशन का अधिकार उसी दिन खत्म हो जाता है। अब पहले क्या होता था? लोग सोचते थे, कौन जांच करेगा, पता थोड़ी चलेगा। लेकिन अब आधार, बैंक, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर सब आपस में लिंक हो चुके हैं। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार सिर्फ पेंशन रोक नहीं रही, बल्कि यह भी जांच रही है कि गलत तरीके से अब तक कितनी राशि ली गई। कई राज्यों में वसूली नोटिस, कानूनी कार्रवाई, यहां तक कि एफआईआर की तैयारी भी चल रही है। अगर किसी महिला की दूसरी शादी हो चुकी है और फिर भी पेंशन चल रही है, यह आखिरी मौका है। अपनी स्थिति खुद स्पष्ट करें, वरना आगे मामला बहुत गंभीर हो सकता है। अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन की। यहां सरकार ने सबसे बड़ी सख्ती उम्र को लेकर की है। नया नियम क्या है? सरकार ने साफ कर दिया है, वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सिर्फ आधार कार्ड से मानी जाएगी। अगर आधार में उम्र 60 पूरी नहीं, तो फिर वोटर कार्ड, राशन कार्ड या किसी और कागज की कोई वैल्यू नहीं। जांच में क्या सामने आया? जांच में यह पाया गया कि कई लोग 55, 58 या 59 साल की उम्र में गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे। अब ऐसे सभी मामलों को
एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है। और जहां गड़बड़ी मिली, पेंशन तुरंत बंद। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, दिव्यांग पेंशन। सरकार ने क्या बदला? अब सिर्फ वही लोग पात्र होंगे जिनके पास मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, वैध दिव्यांगता प्रतिशत। अधिकांश राज्यों में 40% या उससे अधिक। किन लोगों पर कार्रवाई हो रही है? हल्की चोट, अस्थायी बीमारी, फर्जी सर्टिफिकेट या नौकरी करते हुए पेंशन। अब ऐसे सभी मामलों को सीधे रेड लिस्ट में डाला जा रहा है। यहां सिर्फ पेंशन बंद नहीं होगी, आगे कानूनी कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपकी पेंशन कैसे सुरक्षित रहेगी? एक जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार का आदेश 31 जनवरी 2026 तक सभी पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य। अगर नहीं किया, सिस्टम अपने आप पेंशन रोक देगा। 2 केवाईसी अनिवार्य। अब केवाईसी अधूरी, पेंशन बंद, चाहे आप कितने भी सही क्यों न हो। 3 डीबीटी और बैंक लिंक। आधार बैंक से लिंक। डीबीटी एक्टिव। अगर डीबीटी नहीं है तो पैसा आएगा ही नहीं। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में पेंशन की रकम अलग अलग है। कहीं 1000 रुपए, कहीं 1100 रुपए, कहीं 1500 रुपए और कुछ राज्यों में 2500-3000। लेकिन सच्चाई यह है, आज की महंगाई में यह रकम कई जगह नाकाफी है। इसीलिए मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 3000 रुपए हो। अच्छी खबर यह है कि 2025 में कई राज्यों ने बढ़ाई, 2026 में और बढ़ोतरी की उम्मीद। लेकिन ध्यान रखिए, बढ़ी हुई पेंशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी पेंशन चालू रहेगी। अगर आपकी पेंशन अटक गई है या बंद हो गई है तो घबराइए मत, सीधे संपर्क करें। सीएससी सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, पंचायत बटा ब्लॉक कार्यालय। वहां आपको बताया जाएगा पेंशन क्यों रुकी, कौन सा कागज अधूरा है। बहुत जरूरी बात, अगर आधार, बैंक, नाम की स्पेलिंग आपस में मैच नहीं करती तो कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई सिफारिश आपकी पेंशन चालू नहीं करवा सकता। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता कि जीवन प्रमाण पत्र ना देने से दूसरी शादी के बाद फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। अगर आपके गांव, मोहल्ले या परिवार में किसी की पेंशन रुकी है और वह सच में पात्र है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।